ये किसान आंदोलन का पहला दिन था। किसान और पुलिस सामने सामने हैं। किसान दिल्ली जाने की जिद पर डटे हैं, वहीं पुलिस किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली नहीं जाने देना चाहती। आंदोलन का पहला दिन सुरक्षा बलों के नाम रहा। सुरक्षा बलों ने किसी भी तरह किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। शंभू बॉर्डर पर जंग जैसा सीन था। किसानों पर आंसू गैस के गोले चले तो किसानों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। दिन भर की जोर आजमाइश में 100 से ज्यादा किसान घायल हुए। किसान शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं। आज फिर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वो सभी संगठनों से चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। पूरे भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में आज काला दिवस है और देश के किसान मजदूर पर जिसकी सरकार ने हमला किया है, ये शर्म वाली बात है। मैं आपको बताना चाहूँ, जो दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं होता। अपनी मौत खुद खरीद रहे हैं किसानों पे हमला करके, जो हम देख रहे हैं। जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो भी कोई नई मांग नहीं है, वो सब की सब हमारे साथ की हुई कमिटमेंट था सरकार की, और उन कमिटमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए हमने बार बार डिमांड चार्ट दिए, बार बार इनको अलग अलग माध्यम से पहुंच करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई किसी तरह की भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। किसान अपनी मांग पर डटे हैं। ये तय है कि आज भी दिन भर बॉर्डर पर वैसा ही संग्राम दिखेगा जैसा पहला दिन दिखा। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, डब्बा वाली बॉर्डर पर चाक चौबंद सुरक्षा है। शंभू बॉर्डर पे हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है किसानों को रोकने की, पर किसान भी डटे हैं। हालांकि बेतहाशा टीयर गैस शेल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से, पर किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड्स तोड़ के दिल्ली की तरफ चला जाए। फिलहाल किसानों को हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोका गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर किसानों को रोकने की तैयारी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी है। किसान अगर पंजाब हरियाणा बॉर्डर से आगे बढ़े तो सिंघू बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए यहां किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है। दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और आपको दिखा दूं बॉर्डर पर किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया है। 1, 2, 3 नहीं, आप देखेंगे करीब 50 से भी ज्यादा जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर बीच सड़क पर, हाईवे पर दोनों तरफ लगा दिए हैं। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए टिकरी बॉर्डर पर भी पूरी तैयारी की गई है। दिल्ली को हरियाणा के बहादुरगढ़ से जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर पर NH-10 को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यहाँ 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। तमाम इंतजामात आपको दिखाई देंगे। रात हो गई है, उसके बाद देखिए सीमेंट जो है यहाँ पर घोला जा रहा है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स सबसे पहले लेयर में आपको दिखाई देंगे। इन ब्लॉक्स को पूरी तरह से पुरजोर तरीके से यहाँ पर लगा दिया गया है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर सर्विस रोड को पूरी तरह जाम कर दिया गया है। सिर्फ दिल्ली और हरियाणा ही नहीं, किसानों के आंदोलन को देखते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। यहाँ धारा 144 लगाई गई है। किसान आंदोलन के कारण पंजाब को डीजल और गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। आंदोलन के बीच में भी नाराज किसानों को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। 90% प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के तरफ में आगे बढ़ गए। तो एक विषय है जिस विषय पर हम चर्चा करके कह रहे हैं कि आगे बढ़ें, तो मैं अभी भी मानता हूँ
मैं ऐसे संगठन के लोगों के बारे में यही कहूँगा कि बातचीत के जरिए इसका समाधान का रास्ता हम ढूंढें। आप नए विषय लेकर आए हैं, हम इन विषयों पर भी बाकी चर्चा करेंगे और आगे चर्चा को जारी रखेंगे। अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन गई, कुछ मुद्दे हैं जिन पे थोड़ी चर्चा की आवश्यकता है। हम चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थे और आज आपके मैं एबीपी चैनल के माध्यम से कहता हूं, हम आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो पार्टी 60 साल सरकार में रही हो, 2004 से 2014 तक सरकार में रही हो, एमएसपी पे गेहूं, धान, दलहन, तिलहन कुल मिलाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद यूपीए के समय 10 साल में हुई। मोदी सरकार ने 10 साल में 18,40,000 करोड़ की खरीद की। कहाँ 5.5 लाख करोड़, कहाँ 18,40,000 करोड़। बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। किसान बेशक अभी दिल्ली से दूर हैं, लेकिन सुरक्षा तामझाम के कारण आंदोलन के पहले दिन ही दिल्ली एनसीआर पूरी तरह जाम रहा। आज फिर लोगों को आने जाने में परेशानी हो सकती है, यानी आज भी दिल्ली एनसीआर में जाम वाले हालात हो सकते हैं।